दोस्तों, आपको चलते चलते थकान होने लगती है, आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता है, आलस आप में इतना ज्यादा भर गया है कि आप बेड से उठना नहीं चाहते हैं, तो ये लक्षण हैं कमजोरी के, यानी कि आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत कम हो चुका है। अगर कमजोरी की शिकायत ऐसी ही आपकी बनी रही तो बहुत सारे रोग आपको हो सकते हैं, और इस परेशानी से कैसे आप राहत पा सकते हैं, इस खास वीडियो में हम जानेंगे हकीम सुलेमान खान साहब से कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं और कौन सा है वो घरेलू उपचार जो आप आसानी से अपना के कमजोरी जैसी प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं। एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाएं और एक चुटकी नमक जैतून वो भी 2 गिलास पानी में मिला लें और इसको पूरे दिन में एक बार पिया करें। आपके तमाम वो असरात जो दवाओं के नुकसानात और सुस्त रहना और कमज़ोर होना, ये सब को खून को आपको छानता है ये, और जो चर्बी की वजह से सुस्ती रहती है, खून गाढ़ा हो जाता है उसकी वजह से सुस्ती रहती है, दिल कमज़ोर हो उसकी वजह से सुस्ती रहती है, नसें पट्टे कमज़ोर हो उसकी वजह से सुस्ती रहती है, तो एक बार बस ले लिया करें और 3-4 महीने तक लें तो आप पहले जैसे हो सकते जैसे आप पहले थे। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। हकीम साहब, बात करना चाहूंगी काली मिर्च को लेके, जिसका इस्तेमाल लोग जायके के तौर पे करते हैं। अगर काली मिर्च का इस्तेमाल हम अत्यधिक मात्रा में कर ले या फिर हमें उसका स्वाद हर एक चीज़ में पसंद है, तो क्या ये कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं, या फिर काली मिर्च का हमेशा सेवन करते रहना फ़ायदेमंद भी हो सकता है? देखिए, लाल मिर्च तो हिंदुस्तान और 1-2 ममालिक हैं जो इससे मिले हुए इंडिया के बॉर्डर से, बस वही लाल मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वरना जी दूसरी कंट्रीज में काली मिर्च इस्तेमाल होती है, लाल मिर्च का तस्वुर नहीं है। तो काली मिर्च दरअसल बहुत मुफीद है। सबसे पहले जो एक चैलेंज मर्ज़ है, रोग है, वो है नज़ला। नज़ले को ये ख़त्म करती है, गर्म मिजाज है और हमारे लंग्स को, फेफड़ों को तक़वियत देती है और बलगम को खारिज करती है, मतलब निकालती है, ये एक इसका काम है। दूसरा, काली मिर्च कसरत से इस्तेमाल करने से, यानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारा वज़न भी नहीं बढ़ता है। वज़न कम करने के लिए भी काली मिर्च ली जा सकती है और उसके तरीके अलग अलग हैं। जैसे काली मिर्च 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी और नमक जैतून 1 चुटकी, अगर ये दिन में 2 बार लिया जाए तो इंसान जितना चाहे वज़न कम कर सकता है। काली मिर्च खून को भी बहुत एक्टिव रखती है, पतला रखती है, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, चर्बी कम करने के लिए और हार्ट को मजबूत रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, देखिए, अगर आप लोग काली मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन वो कैसे, जैसे जैसे हकीम साहब ने आपको बताया है। तो अगर आपके मन में भी कोई रोग संबंधी सवाल चल रहा है या फिर आप किसी नुस्खे के बारे में जानकारी हकीम साहब से प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे तुरंत कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहली कॉलर हैं पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार वीर जी। स्वागत है लता जी का, जय हिंद। कैसे हैं भाई, आपकी हिस्ट्री कैसी है भाई? आज कल आपने दवा बता दी थी। नहीं भाई, ऐसे तो मत कहो, वैसे ठीक है चलो भाई, आपकी दवा नहीं, रात मुझे याद आया कि हमारी बहन ने हमें दवा बताई, हालांकि नुस्खा मेरा ही है,
लेकिन हमारा क्या होता है कि दूसरों को बताते, अपने पर अमल नहीं करते। मुझे कल रात को 10 बजे याद आया कि मुझे इलायची खानी है, और मैं 2 इलायची खाकर सो गया, और आज मुझे कम से कम 80% फ़ायदा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दवा बताने का। नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं लेकिन मैं आज आपका प्रोग्राम देखा सुबह, मैं क्या भाई को देखा हिचकी आती है कि नहीं, लेकिन आराम था। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ठीक हो गए भाई। राधे राधे। अब भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने कोलेस्ट्रॉल पर भी बात की थी आज सुबह। हाँ जी, मेरे बेटे को ना भी उसकी उम्र है 36। उनका जो हमने टेस्ट करवाया था उसमें तो कोलेस्ट्रॉल नहीं आया, बिल्कुल भी बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसका बीपी रहता है। उसको वैक्सीन उसने लगवाई है, फिर क्या यही नमक जैतून के साथ हम जैतून का सिरका और मीठा सोडा ऐसे ही दें? जी सही फरमाया आपने जी। अच्छा, इसमें भी 2 सूरतें हैं। एक तो खून में कोलेस्ट्रॉल होना, और एक सूरत है खून की थिकनेस, उसका मोटापन बढ़ जाना। तो वो बगैर चर्बी के भी बढ़ रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि चर्बी हो, चर्बी ना होते हुए भी खून मोटा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो इसको पतला करने के लिए यही नुस्खा जो आपको मालूम है, और मैं एक बार और दोहरा देता हूँ क्योंकि लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, और वैक्सीन तकरीबन सभी लोगों ने ले ली है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर ये हुआ कि खून गाढ़ा होने लगा और हार्ट पर असर होने लगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। और इसके फ़ायदे के लिए 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा दिन में कम से कम 1 बार या 2 बार लें। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। इससे हमारा खून गाढ़ा होना अच्छा हो सकता है, और कोलेस्ट्रॉल हो तो वो भी निकल सकता है, और हमारा ब्लड प्रेशर और चर्बी, वज़न कम करना, इससे वज़न कम होता है, खून की थिकनेस कम होती है, हार्ट ब्लॉकेज को ये खोलती है, और ब्रेन हेमरेज होने से रोकती है। ये जो फालिज और लकवा, ये सब खून की थिकनेस बढ़ने से होता है। सभी लोगों को चाहिए कि 2-4 महीने ये नुस्खा ज़रूर लें, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। जी। इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब सर। जय हिंद, स्वागत। आज जो थोड़ा मेरे सवाल मुख्तलिफ है जरा। तो ये जो अब दर्द के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तुरंजान सी, अश्वगंधा, काला गोंद, छोटी हड़, अलसी, कलौंजी, हल्दी, उन्नाब, तो इनके किसका क्या मिजाज है, किसका क्या असर है, और ज्यादा फायदेमंद, कम में ज्यादा फायदा हो, वो मुख्तसर सी चीजें ले ले तो ज्यादा सर। और एक चीज और बोलूंगा मैं आपसे कि अभी आपने बताया खून मोटा होने का, तो इस सरजमी पर कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो आप अपने नुस्खे नहीं यूज कर सकते हैं, इसका कोई दूसरा इलाज आसान हो जो सस्ता ही पड़ जाए लोगों को। हर आदमी तो नहीं खा सकता है ये। ठीक। हाँ, देखिए ये नुस्खा जो है ये सस्ते नुस्खों में है दुनिया के। 5-10 रुपये रोज़ की खुराक आदमी को पड़ती है। और अब हम ऐसे हो गए कि अगर हमसे कोई सवाल भी करता है, कोई भिखारी भी मिलता है, तो हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं होते, 5 रुपये नहीं होते, हमारे पास कम से कम 10 रुपये 20 रुपये होते हैं। तो इससे कम भिखारी को भी दो तो वो शायद मना कर दे, ऐसा हो गया माहौल। तो ये 5-10 रुपये रोज़ के नुस्खे मैं सस्ते मानता हूँ। और 1 चुटकी सोडा, 1 चुटकी नमक जैतून, वह 5 रुपये में आ सकता है शायद। तो ये नुस्खा बहुत सस्ता है, इससे भी सस्ता नुस्खा शायद ना हो, क्योंकि ये घरेलू चीज़ें हैं। तो यही लेना होगा, और कोई आसमानी सुल्तानी
कोई इलाज मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैंने कहा कि ये काली मिर्च भी आपको वज़न को कम करती है, लेकिन वो तेज़ी नहीं। दरअसल मैं जितने भी नुस्खे बताता हूँ उसमें बड़ी तेज़ी से काम करते हैं। किसी को 2-4 दिन में ही फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, किसी को पूरा ही फ़ायदा हो जाता है, किसी को फ़ायदा शुरू हो जाता है। और ये ऐसी चीज़ें जो घरेलू हैं, किचन की चीज़ें हैं, तो इनसे लेना अच्छा है। और फिर भी आपने ये सवाल किया है कि सुरनजान शीरी, अश्वगंध और दूसरी चीज़ें, लेकिन मेरे तजर्बे में मैं भी एक ज़माने तक सुरनजान शीरी बताता रहा लोगों को। सुरनजान शीरी, अजगर नागौरी, ये 4-5 चीज़ें, लेकिन उसमें किसी को फ़ायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ। और फिर जब इसकी तशख़ीस हो गई गौद सियाह की, तो मैंने ये बताना शुरू कर दिया। मेरी नज़र में, मेरे अनुभव में, पूरी दुनिया में, ये नहीं कि भारत में, पूरी दुनिया में काले गोंद का मुतबादिल कोई नहीं है। ये 99% लोगों पर काम करता है। कोई 1-2 को फ़ायदा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो दवा बहुत अच्छी मानी जाती है जो हम 100 लोगों को दें और 70 लोगों को फ़ायदा हो जाए, और ये उससे कहीं अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। देखिए, ना हम भगवान हैं, ना हम बहुत बड़े मसीहा हैं, लेकिन कुछ नुस्खेजात, कुछ रिसर्च हमें भगवान ने दी है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो गौद सियाह इन सब में सबसे बेहतर है, और वही 5, 7, 10 रुपये, 15 रुपये का इलाज है। हम अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो अपनी 500 रुपये फ़ीस ले लेता है। अगर फ़ोन पर भी आप बात करें डॉक्टर से, कोरोना काल में जैसे हुआ, तो उसने अपने 200-500 रुपये सबसे पहले लिए और उसके बाद आपको मशवरा दिया। तो हम तो कोई फ़ीस नहीं लेते, लेकिन ये नुस्खे अच्छे हैं। ऑपरेशन से पहले, किसी भी बड़े इलाज से पहले इनको आजमाना चाहिए। जी। करनाल से हैं प्रेमचंद त्यागी जी, स्वागत है आपका। एक बच्चा है 3 साल का जी। अगर हम उस बच्चे को कितनी खुराक दे सकते हैं, ये सब विस्तार वाली, उसको नमूनिया बिगड़ जाता है कई बार छाती में, 15 दिन में, महीने में, तो उसको कितने ग्राम देनी चाहिए मेरे को फैट में मिला के? और एक जो ये कुल्ले से दर्द निकल के लात के नीचे तक आता है, उसमें क्या देना चाहिए जी सर? ठीक है, बच्चे को 1 ग्राम दीजिए एक वक्त में, और दीजिए भी ऐसे कि शहद में मिला दीजिए, उसको माजून बना दीजिए, पेस्ट बना दीजिए, और उसमें से 1 ग्राम दीजिए, और 1 ग्राम खाने लगे तो फिर 1 ग्राम शाम को भी देने लगे। और बच्चे की यही खुराक होनी चाहिए। और ये जो दर्द निकल कर आता है नीचे तक, इसके लिए गौद सियाह असली आधा ग्राम 2 बार दे सकते हैं। और उनसे कहिए कि वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करें, और वज़न नहीं उठाएं, और मेहनत नहीं करें कुछ दिन, तो फ़ायदा होना मुमकिन है।